चलिए जी बताते हैं आपको, आप गर्मा गर्म पेटीज घर पर कैसे बना सकते हैं। आप कहते होगे पैटीज और हम कहते हैं पेटीज। ठीक है, तो चलिए बताते हैं क्या करना है। अब तक तो हमने मार्केट की खाई और देखे थे उसमें इतनी क्रिस्पी, इतनी सारी लेयर होती, भाई ये कैसे बने, बिल्कुल। कैसे बन सकती होगी। तो चलिए ये तो बाजार में ही बन सकती होगी, घर में नहीं बन सकती, लेकिन आज हम दिखाते हैं आपको घर में ये कैसे बनेंगी। बिल्कुल, तो चलिए बताते हैं आपको पेटीज कैसे बनाते हैं। भाई सबसे पहले तो 1 कप ले लिया गेहूं का आटा और छान लिया उसको, और 1 कप ही ले लिया आपने इसमें मैदा। ठीक है, इसको भी छान लिया। अब इसमें 2-3 चम्मच डालो तेल, ठीक है, मोहन के लिए। ठीक है, तेल डालने के बाद और इसमें नमक डाल लो, ठीक है, अपने स्वाद अनुसार, और इसको हल्का हल्का गूंदना चालू कर लो। जब आप इसको थोड़ा सा फिर पानी डालकर इसको धीरे धीरे इसको गूंद लेना। और याद रखना मतलब गूंदना कितना है, मतलब डो कितना टाइट नहीं होना, इसे मीडियम रखना है, ना तो ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ज्यादा टाइट होना चाहिए, मीडियम आटा गूंदना है आपको। गूंद लिया और इसके ऊपर हल्का सा तेल लगाकर इसको रख देना। ठीक है, ढककर रखना है, याद रखना इस बात को। रख दिया। आप चलिए इसके अंदर की जो पिट्ठी बनती है, जो इसके अंदर की जो मेन फिलिंग हो, हाँ, क्योंकि इसका फिलिंग का ही तो टेस्ट है हमारे हाँ पास। भाई, क्योंकि पेटीज तो फिलिंग से ही बढ़िया लगती है ना। अब उसके लिए क्या करना है, 1 चम्मच तो लो, 1 कटोरी में जीरा, उसमें लो फिर 1 चम्मच सौंफ, उसमें ले लो फिर धनिया के जो बीज होते हैं धनिया, ठीक है, और फिर डालो काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद उसमें डालो सूखी लाल मिर्च। अब सब क्या करना है, इनको अच्छी तरीके से ना इनका चूरा बना लेना। बिल्कुल, वैसे तो हम जो किचन में हमारी मसालेदार नहीं हो वे भी मसाले ले लें, पर ये हमने जो साबुत मसाले को लेकर के हम इसे पीसेंगे ना, तो इसका अलग ही टेस्ट और फ्लेवर आते हैं, फ्लेवर आएगा। अब क्या करना है, जब आप इनको अच्छी तरीके से मामले में कूट लोगे दरदरा सा, तो फिर क्या करना है, देखो ये फ्राई पैन लिया, उसमें 1-2 चम्मच ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद अपने जो आपने ये धनिया सौंफ वगैरह कुटते थे, इनको इसमें अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया 1 मिनट के लिए। जब 2-1 मिनट आप इनको रोस्ट करोगे तो फिर इसमें 3-4 डाल लेने हैं आपको उबले हुए आलू डाल लिया और इनको अच्छी तरीके से मिला लिया। इन्हें मिलाने के बाद फिर इसमें डाला आपने रेड चिली पाउडर, हल्दी डाल ली, ठीक है, अमचूर डाला, ठीक है, हरी मिर्च डाली और थोड़ा सा डाला नमक स्वाद अनुसार। अमचूर इसलिए डालेगा क्योंकि हल्का खट्टापन भी चाहिए, ठीक है, नमक वगैरह डालकर अपना। अब उसके बाद इसमें डाल लेना है थोड़ा सा पानी, और पानी डालने के बाद इनको मैश कर लेना अच्छी तरीके से घुमाते घुमाते। तो आप देखोगे जब मैश कर लोगे, क्योंकि जो पेटीज की पिट्ठी होती है वो मोटी नहीं होती, वो मैश हुई हुई होती है हमेशा, कभी भी आपने देखी होगी। ठीक है, अब ये पिट्ठी तैयार हो गई आपकी। अब चलिए बनाते हैं कि वो लेयर वाली पेटीज आप कैसे बनाएंगे। मेन चीज वो है। हाँ, अब सबसे पहले तो क्या करना है, आप कहीं सारी जो लोई है आटे की ना, वे लोइयां बना के रख लो। उन पर थोड़ा घी लगा कर तेल लगा के रख लो। रख लिया, घी लगाओ या तेल, जो भी आपकी मर्जी। ठीक है, बोल ले लो, उसमें थोड़ी सी हमने डाला 2 चम्मच घी, उसमें डाला 2 चम्मच मैदा, तो उसकी हमने स्लरी बना ली। हाँ ठीक है, क्या घी में मैदा मिला के, पानी का नहीं, घी में मैदा, ठीक, वो स्लोरी बना लिया आपने। अब क्या करना है, देखो, अब आपने 1 रोटी बेल ली, उसके ऊपर ये घी और मैदा की स्लरी लगाई, फिर 2, ठीक है, फिर रोटी बेल ली। इस तरीके से 5-6 रोटी बेलते रहो और उसके ऊपर वो स्लेरी लगा के चिपकाते रहो। मतलब 1 रोटी के ऊपर 4-5 रोटियों की लेयर लगानी है, पर हर रोटी की लेयर के बाद आपको वो घी मैदा की स्लरी लगानी है। मतलब एक के बाद लेयर, फिर दूसरी, फिर स्लरी लगाई, फिर तीसरी, फिर स्लरी लगाई, फिर चौथी, फिर स्लरी लगाई, फिर 5वीं। तो इस तरीके से ये 5 परत हो जाएंगी आपकी, हो गई। अब जब ये 5 परत हो जाए तो इसको अच्छी तरीके से लंबा बेल लो। फिर जब आप लंबा बेल लोगे तो फिर इसको बारीक बारीक छोटी छोटी स्ट्रिप में काट लेना। छोटी नहीं, बारीक बारीक, हाँ, अच्छी बड़ी स्ट्रिप में काट लेना, ठीक है। और जब इसको काटोगे तो फिर इसे एक के ऊपर एक रख देना, तीनों स्ट्रिप को। तो ये कई सारी लेयर हो जाएंगी फिर आपकी पेटीज में, ठीक है। मतलब आपको मैं अगर दोबारा क्लियरली समझाऊं इस चीज को, तो आपने एक के ऊपर एक रोटी रखी थी, फिर उनको लंबा बेलना, लंबा बेलने के बाद आपने साइडों के कोने तो काट लिए, ठीक है। अब वो चकोर बन गया पूरा। अब चकोर को बीच में से एक जैसे डायरेक्शन में से बीच में से 3 टुकड़े और कट लेते हैं लंबे लंबे उनके, एक ही साइड की चौड़ाई रख के। क्यों मम्मी जी? बिल्कुल सही, ठीक है, एक साइड की चौड़ाई रख के बीच में 2-3 अपनी लेयर और काट लेनी है बीच में से, ठीक, जैसे हमारा रेसिंग का वो नहीं होता उस तरीके से काट लेनी। अब फिर उनको एक दूसरे के ऊपर वापस रख दो, रख दी। अब जब उनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे फिर इनको हल्का हल्का फिर बेल लेना है, बेलना, बेलन से हल्का हल्का, याद रखना लंबाई में बेलना है, लंबाई जो ये चौड़ा हो जाए, हमारा चौड़ा भी हो जाए और थोड़ा लंबा भी हो जाए, तो आप एक बार में ज्यादा पेटीज बना सको उसमें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इनको तिरछा तिरछा उस हिसाब से मोड़ो जिस हिसाब से आपको अपनी पेटीज का साइज देना है, मतलब साइज भी रखना। हाँ, अब आपने वो 5-6 की इतनी तो मोटी हो चुकी ऑलरेडी। अब आप इसको तिरछी मोड़ो एक बार, और जब आपने वो साइज हो जाएगा तो इसे ऊपर से तिरछा करके काट लो। क्यों मम्मी जी? बिल्कुल सही। अब आपने काट ली। अब काटने के बाद साइडों में इसके लगाओ वो स्लरी मैदा घी वाली स्लरी लगाओ थोड़ी सी, ठीक है, या फिर हल्का सा पानी का हाथ लगा लो, लगा लिया। अब इसमें डालनी है वो स्टफिंग को अच्छी तरीके से बचूरो और अपनी इस जो ये है पेटीज की आटा इसके बीच में रखो और इनको अच्छे से मोड़ लो। ध्यान रखना अब एक चीज, अब आपको चाहिए इसमें परतें। तो जो आपने जब आप इसको तिरछा मोड़ोगे ना, तो जितने एरिया पर आपने पिट्ठी भरी है सिर्फ उसको ही चिपकाना है। आगे का जो मुंह होता है ना उसको बहुत हल्का सा ही प्रेस करना है, वरना वो आपकी लेयर्स नहीं बनेगी पेटीज पर, ठीक है, समझ गए।
तो जितने एरिया पे अगर आपकी जैसे ये रोटी है, इस रोटी पे आपने यहाँ रखा, तो इतने ही एरिया को आपको बंद करना है, चिपकाना है आपस में, बाकी का एरिया हल्का सा ही दबाना है। समोसे की तरह मुंह ही बंद कर दिया। नहीं नहीं, मुंह नहीं बंद करना, कोने का मुंह बंद नहीं करना, सिर्फ उतना एरिया का मुंह बंद करना है जिसमें से पिट्ठी है। ठीक है जी, होप समझ में आ गया होगा आप लोगों की। अब क्या करना है, अब आगे चलते हैं। जब आप ये कर लोगे, और ये ना, ये जल्दीबाजी में मत करना, इसको काम को आराम से करना। उसके बाद अपना कुकिंग ऑयल लिया, ठीक है, और तेज तेज गर्म कर लिया पहले। हाँ, फिर हमने गैस को ना हमने धीमी कर दी। अच्छा, और फिर इसे हल्की हल्की गैस पे हमें फ्राई करना है। हाँ, 3 से 5 मिनट में ये आपकी तलनी शुरू हो जाएंगी। और जब ये गोल्डन सी ब्राउन सी हो जाए, लाइट ब्राउन, ठीक है, तो आप इनको अपना बाहर निकाल लो। ये हो गई आपकी पेटीज तैयार। अगर आप इसे एयर फ्रायर में करना चाहते हो, तो एयर फ्रायर में अगर आप इसे करना चाहते हो, बटर लगाओ, लगाओ बटर, हाँ, और फिर इसे रखने के बाद फिर बटर लगा दो ब्रुश से, ठीक है, तो फिर ये ऐसा उसमें एयर फ्राई में भी हो जाएगी। ठीक है, एयर फ्रायर में हो जाएंगी। और एयर फ्रायर में जो टाइम लिमिट रखनी है इसकी, वो रखनी है 8 से 10 मिनट की, ठीक है। तो ये हो गई फिर आपकी पेटीज बनकर तैयार। और आप जब बनाओगे तो आप देखोगे कि कितनी बेहतरीन तो इसकी लेयर बनी है, कितनी बेहतरीन ये खाने में लगेगी, और मार्केट की पेटीज खानी आप भूल जाओगे। ठीक है जी, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको पेटीज की ये रेसिपी कैसी लगी।